जी तो नाजरीन, माह रमज़ान करीब आ गया। हम सबको अपनी एक अफरा तफरी से मची हुई है कि यार रमज़ान करीब आ गया है, हमने इबादत करनी है। कुछ लोग समोसे बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ बना रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रमज़ान में इबादत में दें। तो हम ज़ोडिक साइंस के ऊपर बात करते हैं। ज़ोडिक साइंस के हवाले से आज हम बात करेंगे विर्गो के ऊपर कि विर्गो को माह रमज़ान में क्या रेमेडीज़ और क्या ऐसे वज़ाइफ सूट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि माह रमज़ान से पहले एक और चीज़ होने जा रही है जो कि है सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। सूरज ग्रहण के ऊपर भी बात करेंगे कि इसका दौरानिया कितना है, क्या सूरत हाल है, क्या विर्गो वालों को इफेक्ट कर रहा है सूरज ग्रहण के नहीं। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर बाऊ हारून साहब। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानते हैं कि विर्गो का कि ये क्या सूरत हाल रहेगी आखिरी के 15 दिनों में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया ईशा खान आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आज जो प्रोग्राम ज़ोडिक साइन विर्गो के हवाले से है ना, ये बराए करम आपने इसको गौर से सुनना है। ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा और फ़ायदेमंद होगा और मज़ेदार होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जायचा, ये उनके लिए बहुत अहम है। इसको प्रायोरिटी दीजिएगा इसको, बल्कि ये आप डाउनलोड कर लीजिए। ज़ोडिक साइन विर्गो वालों, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जायचे के इस वक्त 7वें घर में विनस भी है, मरकरी भी है, मरीख भी तकरीबन पहुंचने वाला है। शम्स ने आ जाना है तकरीबन 19 को यहाँ पे मौजूद होगा। 18 फरवरी से यहाँ पे बुर्ज होत में जो है ना चले जाएगा। ये मुश्तरका सितारों का आपके जायचे के 7वें घर में होने का मतलब ये है आपको सेहत के मामलात में काफ़ी तब्दीली रूनुमा होगी। जो आपकी सेहत अरसा दराज से ख़राब है, वीकनेस है, वो आपको बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है। मज़ीद ये है कि आपके जो बात की जाए अगर आपके हालात की, कुछ चलते हुए मामलात की, वो रुकावट का इसलिए शिकार है आपके जायचे के दूसरे घर में केतु है जो आपको करीब होके नहस पहुंचा रहा है। अब इसमें यह है कि आपके जायचे के 8वें घर में राहु, ज़ोहल, नेपच्यून, इनके मुश्तरका यहाँ पे होने की वजह से आपके रुकावटें, नजर बद, ये जिसे कहते नहीं काला जादू, ये चीज़ें, और इसके अलावा बस आप किसी की दुश्मनी का शिकार हुए पड़े हैं। और बहुत ज़्यादा कोशिश में है कि जितनी जल्दी आपसे अपनी लाइफ का उपाय और बचाव हो सके आप करें। आप दगो में बहुत भाग दौड़ में लगे, कर्ज में तो डूबे हुए हैं आप। तो जिनसे आपने पैसे लेने आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, उसको कहे हुए पैसे दे अल्लाह का वास्ता ही नहीं, लेकिन जिन्होंने आपसे पैसे लेने हो तो घर का बूहा पर नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी और एंजाइटी का शिकार है आप। चूँकि आपका हाकिम सियारा मरकरी है, आपका उनसर खाकी है और जज्बाती तौर पे आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, यानी कि किसी लड़ाई झगड़े को ज़्यादा लाइक नहीं करते, डरते हैं आप लड़ाई झगड़े से, फेस नहीं कर पाते ना। तो अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है कि शरीफ ख़ानदानी इंसान की आदत होती है कि भी लड़ाई तो भजे। तो ये चीज़ें आपको जो है ना बहुत परेशान करें। अब चूँकि आपके जायचे के 11वें खाने में जुपिटर जो है वो रुजत में है। वो जिसे कहते नहीं है कि कोई नवा लारा ला के सानू रोल जाए, वे झूठे वे एक झूठ होर बोल जा। एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत डिस्टर्ब हुई है। उम्मीद जो है ना आपकी टूटी पड़ी हुई है कि आप ये कह लें कि आप जिसे ये कहते हैं कि जिससे उम्मीद करते हैं ना उस पर आपकी उम्मीद पूरी नहीं उतरी, लेकिन ऐसा नहीं है। तकरीबन आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर है जो आपको टोटली सपोर्ट कर रहा है या करेगा। इन दिस डेज 2026 आपका उसी के आसरे पे गुजरेगा और बहुत सी कामयाबियां आपको समेट के ला के आपकी झोली में रखेगा। आप अपना फैसला ठीक से नहीं कर पाते, जल्दी नहीं कर पाते, बहुत सोच में पड़ जाते हैं।
आपको समझ ही नहीं आती कि मैंने करना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना। इस वक्त जो आपके सितारे बता रहे हैं, गलत ट्रैक के बता रहे हैं कि आप किसी गलत ट्रैक पे हैं और अपना वक्त, अपना जो है ना तायुन नहीं ठीक कर पा रहे। रूहानियत के साथ आपकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, जबकि आप ज़हीन फ़तीन बहुत हैं, आप अक्ल वाले बहुत हैं, आप समझदार बहुत हैं, ऊंच नीच को समझते हैं, लेकिन आप अपने मामलात को बेहतर करने में बहुत बुरी तरह नाकाम हैं। ये थी छोटी सी एक लिमिटेड, मैं चाह रहा था कि आपकी खिदमत में ये पेश कर दूँ जो मैं आपको अब वज़ाइफ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जी लानी हजूर सैयदना सरकार गौसे पाक दाता फैज़ आलम के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादहु ला शरीक आपके हाल पे रहम फरमाए। आमीन आमीन। या बारियो या अजीमो या जल जलाले वाल इकराम, जुल जलाले नहीं पढ़ना, जल जलाले वाल इकराम। या बारियो या अजीमो या जल जलाले वाल इकराम, अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अज़द मिला के आप इसको फौरी शुरू करें। अभी इसी वक्त वज़ू करें, शुरू हो जाए। और इसको आपने 21 दिन कंटिन्यू करना है। अगर आपको इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई, बड़ी बेहतरियाँ हो गई, तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको पूरा साल ही कंटिन्यू कीजिएगा। ये 2026 का बड़ा अहम वजीफ़ा है ज़ोडिक साइन विर्गो वालों के लिए। और आप चूँकि अब थोड़ा सा बात कर लें सूरज ग्रहण के ऊपर। सूरज ग्रहण 17 फरवरी को 2 बज के तकरीबन 52 मिनट या 53 मिनट पे ये स्टार्ट होगा। बुर्ज दिलू के घर में 28वें दर्जे पे लगेगा और ये जो है ना आपको भी इफ़ेक्ट कर रहा है और इसके साथ जो है ना ये आपके मामलात को डिस्टर्ब कर रहा है। ये 5 बज के तकरीबन ये 12 मिनट पे ख़त्म होगा। 4 साढ़े 4 घंटे का ये दुरानी होगा। इस दौरान आप नमाज इस्तिस्कार, नमाज कुसूफ, लंबी नमाज पढ़े, सदक़ात दे के किसी किस्म का भी कोई सदका दे दें, किसी को खैरात कर दें, कुछ भी आटा चावल घी जो भी है वो दे के आप नमाज अदा करें। लंबी दुआ कीजिए। नमाज में आप 11 मरतबा सूरह कौसर, 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 2 रकअत नफल अल्लाह के हुजूर नमाज कसूफ, नमाज इस्तिस्कार के पेश करें। इससे आपको काफ़ी जो है ना आपके ऊपर से जो बोझ पड़ा है ना ये उतर जाएगा। ये मैं आपको बड़ी कंफर्म बात बता रहा हूँ। इसको ईजी नहीं लेना आपने, इसको हर सूरत करें। आप एक मरतबा मेरे कहने पे करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत तब्दीली नूरनुमा होगी। हो सके उस दिन आप कोई लंबा सफ़र ना कीजिएगा और कहीं बाहर नहीं निकलना आपने इस टाइम के दौरान पे। बस ये सदका खैरात और इबादत वाला मामला आपने करना। दूसरे नंबर पे आपने ये जो रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है, सबसे पहले तो आपको तमाम को मुबारक हो, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक की खुशियाँ। खुदारा अगर आप लोग साहिब हैसियत हैं तो अपने घर के बाहर तमाशे ना लगाइएगा राशन देने के मामले में। अपने अजीज़ों कारब से शुरू होइएगा और चुप करके, जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाके खुद दे के आते थे लोगों के घरों में उनको उनका राशन, ये अदा ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह पीर मौला अली लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते और जाते थे, लोगों के खैरात करते थे, इस तरह कीजिएगा। ये जो है ना बड़ी माजरत के साथ ये फहाश खाना है कि भी मैं बता के दे रहा हूँ खैरात, और फिटे मुँह तेरा लानती किरदार आदमी ये वीडियो में बना के तो लोगों को दिखा रहा है, ये देखो जी ये मैं दे रहा हूँ कि देखने वाले को जज्बा पैदा हो के मैं भी दूँ। फिटे मुँह, ऐसे नहीं किसी ने देना। अपनी अदा से ऐसा हो जा कि कोई तुझे अपना रोल मॉडल मान ले कि यार कमाल है, बंदा वेखे तो वेख्या ने एक हाथ नाल दिता, दूसरे हाथ को पता नहीं सी, एक हाथ से दिया इस हाथ को खबर नहीं, ये नहीं इस हाथ से दिया उसका अगले हाथ को भी खबर ना हो, इस तरह की देनी हो कोई। तो ये अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है कि वो जब देता है बस पता ही नहीं चलता कब दे गया वो। इस तरह के कमालात होने चाहिए। तो ये आपके कुछ पढ़ाइयाँ रमज़ान मुबारक में अगर आप ये कर लेंगे 21 दिन के लिए या पूरे रोज़ों के लिए, इंशाल्लाह शर्तिया आपको रिज़्क़ में इजाफा, कर्ज़ से खलासी और अल्लाह का रहम और करम मिलेगा। वो क्या है? सूरह फातिहा सुबह नमाज फजर के बाद 41 मरतबा आपने पढ़नी है
और सूरह कौसर 100 मरतबा नमाज ज़ोहर के बाद पढ़नी है। ये एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये आपने एक तस्बीह रोज़ाना बाद नमाज मगरिब अफ्तार करने के बाद ये लाजमी पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जितने दुश्मन हैं, जितने वो आपके पीछा कर रहे हैं, आपको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रास्ते की रुकावटें हैं, सब तोड़ तोड़ के वो उधर फेंकेगा ये वजीफ़ा, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें। लेकिन देखें, ये मैंने उन लोगों के लिए इतनी तफसील से ये बात की है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जायचा, लेकिन जो साहिब हैसियत है वो अपना जायचा लाजमी बनवाएं, क्योंकि जायचा बेसिकली कोई शर्त नहीं है ज़िंदगी के लिए, लेकिन ये होता है कि आगे करना क्या है, प्लान क्या है, यानी किन चीज़ों से एहतियात करनी है। इसमें एक उनसर ये भी पाया जाता है, इस्लाही उनसर, अपने कारोबार को कैसे लेके चलना है, क्या नजर बद का शिकार हूँ मैं या नहीं हूँ, क्या मेरे साथ मामला है, किस तरह ही डेटा कलेक्शन का इल्म होता है। आप जायचा लाजमी बनवाया करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा, रेमेडी, आपकी पर्सनल रेमेडी, आपका पर्सनल वजीफ़ा ये आपको पता चलेगा। सारे बिरगो वाले एक जैसे नहीं होते। स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है, इस तावीज़ को खुदारा आप ज़रूर लें। ये आपके लेने से आपको आप खुद बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे तावीज़ आप अर्के गुलाब, ज़ाफ़रान और मुश्क से तैयार होते हैं, ना कि ये हम जो है वो पेन से या वो स्टैंपें लगाते हैं या फ़ोटो कापियाँ चलाते हैं, नहीं। तो एक मखसूस साथ होती है, उसमें ये तैयार होते हैं और इसकी बरक़ात बहुत है। तो बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाक। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जी तो नाजरीन, विरगो वालों, आज आपने अपनी प्रेडिक्शन सुनी कि क्या सूरत हाल होने जा रही है माह रमज़ान में और क्या कैसे मामलात है जो आपके तब्दील हो सकते हैं और किन चीज़ों पे गौर करना है। जायचे के ऊपर आपने ज़्यादा तंबी करनी है, क्योंकि जायचा हर बंदे का डिफरेंट होता है, हर बंदा हर दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है। इस वजह से हारून साहब ने कहा कि आप अपना इंडिविजुअल जायचा ज़रूर बनवाइएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।